परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। मनुष्य के विकास में जिस श्रद्धा की महिमा का गान किया है, जिस श्रद्धा को आवश्यक बताया है, उस श्रद्धा को उन्होंने 3 रूपों में विभाजित किया है। सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा और तामसिक श्रद्धा। और उसमें ये बात बताई कि सात्विक श्रद्धा ही मनुष्य के उत्थान में हेतु बनती है। राजसिक श्रद्धा और तामसिक श्रद्धा जो है वह उसे पतन के रास्ते पर ले जाती है। सात्विक श्रद्धा का स्वरूप क्या है? कहा जो विवेक के प्रकाश में सत की धारणा अपनाई जाती है, उसे सात्विक श्रद्धा कहते हैं। और जो संशय की अवस्था में सत के प्रति निश्चय किया जाता है, वो राजसिक श्रद्धा है। और जहां सत का बिल्कुल बोध नहीं है, उसके विपरीत किसी तत्व को सत मान लिया जाता है, का वो तामसिक श्रद्धा है। श्रद्धा बिना मनुष्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान कहते हैं श्रद्धा मयो ही अयम पुरुष यो यत् श्रद्धा स एव स। यह पुरुष श्रद्धामय है। श्रद्धा किसे कहते हैं मैं पहले दिन बता चुका हूं। विशुद्ध बुद्धि को, जो सत को धारण करती है, उस बुद्धि का नाम श्रद्धा है। लेकिन जब उसमें रजोगुण आ जाता है तो संशयात्मिका हो जाती है। जब तमोगुण आ जाता है तो विपरीत विचार वाली हो जाती है, विपर्य युक्त हो जाती है। इसलिए मनुष्य को सतोगुणी श्रद्धा व सतोगुणी बुद्धि को प्रतिष्ठित करने के लिए सात्विक आहार लेना चाहिए। सात्विक आहार के साथ ही भगवान ने राजसिक आहार और तामसिक आहार की व्याख्या कर दी, जो कि इतने दिनों तक मैंने आप लोगों को ये सारी बातें समझाई। अब जब व्यक्ति आहार ग्रहण कर लेता है तो उसमें शक्ति आती है, और शक्ति जब आ जाती है मनुष्य के शरीर में, तब वह बिना कुछ किए रह नहीं सकता, कर्म में प्रवृत्त होता है। और कर्म में प्रवृत्त होने से पहले वो पहले सोचता है, फिर कहता है, फिर करता है। ये उसकी क्रिया 3 रूपों में होती है। तो जो सोचता है उसको कहते हैं मानसिक कर्म, जो कहता है बोलता है उसको कहते हैं वाचिक कर्म, और जब करने लगता है तो होता है कायिक कर्म, मनसा वाचा कर्मणा। और ये तीनों कर्म जो हैं, ये उसकी श्रद्धा के अनुसार ही होते हैं। जैसी बुद्धि होगी वैसे सोचेगा, वैसे बोलेगा, वैसे कर्म करेगा। अब कर्म के भगवान ने बताया 3 भेद होते हैं। कर्म जो है वो 3 भेदों वाला है। लेकिन
भगवान ने यह भी कहा कि जिनको हम 3 भेदों वाला कर्म समझते हैं उनको एक शब्द में भी कह सकते हैं। वो शब्द क्या है? यज्ञ। इसलिए कर्म जो है वो यज्ञ है अपने आप में। अब उस यज्ञ के 3 भेद हैं। कौन कौन से? यज्ञ, तप और दान। ये 3 भेद। जो भी आप कर्म करते हैं इनमें ये तीनों आप करते हैं। यज्ञ करते हैं, तप करते हैं और दान करते हैं। कोई भी कर्म करते हैं। यहां आप आकर बैठे हैं ना, जो सुन रहे हैं, इस सुनने में भी आप तीनों कर्म कर रहे हैं अननोइंगली। आपको पता नहीं कि आप तीनों कर्म कर रहे हैं। अच्छा, आप तीनों कर्म कैसे कर रहे हैं उसको समझ लें। मैं जो शब्द बोल रहा हूं वो आपके कानों के रास्ते से आपके अंतःकरण में जा रहा है। ये तो मैं यज्ञ कर रहा हूं और बोलते समय जो मैं विचार करता हूं ना बुद्धि से, अब आप लोग अनुमान लगावें कितनी शीघ्रता से विचार होता है अंतर। वेद में कहां क्या लिखा है, शास्त्र में कहां क्या लिखा है, विज्ञान क्या कहता है, ये सारी बातें उसी क्षण दिमाग में आती हैं जो मैं आपको बताता हूं। और स्पॉन्टेनियसली ऐसे ऐसे करके सोचना तो नहीं पड़ता ना। ये क्या है जानते हो? इसको तप कहते हैं। यस्य ज्ञानमयम् तपः। ये तप है। चिंतन का अर्थ होता है तप और तप का अर्थ होता है चिंतन। ये तप है। और फिर मैं आप लोगों को जो ये सुना रहा हूं, क्यों सुना रहा हूं? इसके पीछे मेरा कोई स्वार्थ है या आप लोगों से दक्षिणा लेनी है? नहीं, केवल आपके कल्याण के लिए, केवल आपके हित के लिए। इसलिए मैं अपने ज्ञान का दान कर रहा हूं। दान किसे कहते हैं? जहां उसके बदले में कुछ पाने की चाह न हो, उसे दान कहते हैं। याद रखना, यदि देने के बदले में कुछ पाना है तो व्यापार है, दान नहीं है। और जहां केवल दूसरे का हित होगा इस दृष्टि से दिया जाता है, उसको दान कहते हैं। अब आपने देख लिया ना कि मेरी क्रिया में यज्ञ भी है, तप भी है और दान भी है। अब आप यहां बैठे हुए क्या कर रहे हैं? आप भी यही तीनों कर रहे हैं। अब आप क्या यज्ञ कर रहे हैं भाई? आपका प्रत्येक श्वास जो मेरी बातों को सुनने के लिए तत्पर है, प्रत्येक श्वास और चित्त की वृत्ति, आप अपने चित्त की वृत्ति यदि मुझे न अर्पित करें, क्या मेरे ज्ञान को ग्रहण करेंगे आप? असंभव है। तो ये तो आप कर रहे हैं यज्ञ, जो आप अपने चित्त की वृत्ति हमारे शब्दों में समर्पित किए हुए हैं और एक एक अक्षर का अर्थ समझते हुए उसे ग्रहण कर रहे हैं। तो ये जो समर्पित है आपके चित्त की वृत्ति, इसको यज्ञ कहते हैं। ये कौन सा यज्ञ है जानते हो? इसको श्रवण यज्ञ कहते हैं। और इसके साथ आप तप कर रहे हैं। तप माने अपनी सारी इंद्रियों को समेटकर, मन के सारे संकल्पों को समेटकर एकाग्रता जो आप में है, ये तप है। तप के अलग अलग भेद हैं। शारीरिक तप, ऐन्द्रिक तप, मानसिक तप और बौद्धिक तप, ये 4 प्रकार के तप होते हैं। और इन चारों प्रकार के तपों में आप यहां पर विचार करें कौन सा तप कर रहे हैं। शारीरिक तप भी है, बिल्कुल एक आसन से बैठे रहते हैं घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे तक। और ऐन्द्रिक तप भी है,
इंद्रियों की कोई डिमांड नहीं होती इस समय। मन का भी तप है, क्योंकि मन को आप एकाग्र किए हुए हैं, और बुद्धि का भी तप हो रहा है, बुद्धि एकाग्र होकर के उसको ग्रहण कर रही है। तो आप यज्ञ कर रहे हैं और तप कर रहे हैं और दान दे रहे हैं, अपना अमूल्य समय, अपना अमूल्य समय जो आप यहां पर, समय के साथ श्वास जो आप यहां पर समर्पित कर रहे हैं, इससे बड़ा दान और क्या हो सकता है। किसी से कहो कि अमुक काम करना है, वो कहता है भैया पैसा तो मैं दे सकता हूं, लेकिन मेरे पास समय नहीं है देने के लिए, क्योंकि मैं बहुत व्यस्त हूं। लेकिन आप समय दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? और ये समय किस लिए दे रहे हैं? मेरे लिए दे रहे हैं। ठीक है, इसके पीछे सुनने की चाह है, वो तो यज्ञ हो गया, इंद्रियों का संयम है, तप हो गया, और समय का समर्पण है, ये दान हो गया। तीनों बातें आप में हैं। तो यज्ञ दान तप आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं। और दुनिया में जहां भी कहीं आप जाएं, जो भी क्रिया करते हैं, इफ यू थिंक डीपली यू विल रियलाइज दैट यू आर डूइंग these 3 kinds of actions। जहां भी कहीं जाएं, जो भी कर्म कर रहे हैं, ऑफिस में बैठे हुए यदि आप काम कर रहे हैं, तो वहां भी आप यज्ञ दान और तप कर रहे हैं। लेकिन जब आप कुत्सित विचारों से युक्त होते हैं, तब भी आप करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, दान भी करते हैं, तप भी करते हैं, लेकिन वो असुरों का यज्ञ दान तप होता है, देवताओं का नहीं होता। वो आसुरी यज्ञ है, आसुरी तप है, आसुरी दान है। क्योंकि भगवान ने गीता के 16वें अध्याय में कहा कि मनुष्यों की 2 ही श्रेणियां हैं, या तो असुर है या तो देवता, तीसरी कोई श्रेणी नहीं है। 2 इमौ पुरुषौ लोके अस्मिन् दैव आसुर एवच। 2 ही प्रकार के मनुष्य होते हैं, या तो देवता होंगे या तो असुर होंगे, बीच का कुछ नहीं है, और कोई नहीं है बीच का। तो यज्ञ दान और तप, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और भगवान ने कहा कि याद रखो, दुनिया के अन्य काम छूट जाएं, लेकिन ये 3 काम कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। काम तो सन्यासी बन गए, हम तो अलग बैठ करके हिमालय में राम राम जपेंगे, हमसे क्या लेना देना दुनिया से। कहा नहीं, यदि तुम ऐसी गलती करोगे तो तुम पतित हो जाओगे। परमात्मा की दी हुई शक्ति का दुरुपयोग करने का परिणाम अहित होगा। इसलिए भगवान ने कहा, यदि तुम मनीषी हो, सन्यासी हो, तब भी तुम्हें 3 प्रकार के कर्म तो करते ही रहना चाहिए। कौन कौन से? यज्ञ दान और तप। यज्ञ दान तपो कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत्। भगवान ने कहा कभी भी किसी भी अवस्था में त्यागना नहीं चाहिए। जब तक शरीर में श्वास है तब तक इसका त्याग नहीं करना चाहिए। हां, सबके लिए अलग अलग यज्ञ का, तप का, दान का रूप बताया गया है। दान किस चीज का करना चाहिए? जो आपके पास हो, अपनी हो। और दान करते समय याद रखो, ततएव अभिसंधाय, ये याद रखो कि आपकी कौन सी वस्तु है जिसको दे रहे हो। आपने नोट दान कर दिया, क्या वो नोट आपकी है? आपने अन्न दान किया, क्या वो अन्न आपने बनाया है? क्या उत्पादन तो मैंने किया? क्या यदि बीज न होता तो आप अन्न पैदा कर सकते थे? जमीन न होती तो, पानी और हवा न होती तो आप क्या करते उसमें? कुछ नहीं कर सकते थे। दुनिया में, सृष्टि में जो पदार्थ है, वो पदार्थ किसका है? उस पर किसका अधिकार है? उसका स्वामी कौन है?
और जो आप अपने आप को दाता मान रहे हैं उसमें आपकी भूमिका कितनी है ये तो देखो पहले। उस पर कोई आपका स्वामित्व है भी कि नहीं है? यदि है तब तो आपने अपनी वस्तु दान दे दी, और यदि नहीं है तो इसीलिए गीता के 17वें अध्याय में बताया कि दान देते समय तत् का अनुसंधान करना चाहिए। यज्ञ करते समय ओम का उच्चारण करना चाहिए, दान देते समय तत् का अनुसंधान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इसलिए कि जब तुम उसके यथार्थ मालिक को समझ जाओगे तो देने में जो तुम्हारा अहंकार है वो समाप्त हो जाएगा। बात समझे? भारत में एक नवाब हुए हैं मुगल साम्राज्य में, नवाब, वो अवध के नवाब थे और तुलसीदास जी के घनिष्ठ मित्र थे और भगवान राम के अनन्य चरणानुरागी थे। अवध के नवाब थे, उनका नाम था रहीम खान खाना। उनके यहां सवेरे से लेकर के आधी रात तक जो भी भिखारी आवे, मांगने वाला आवे, उसके लिए दान के लिए स्थान खुला था। और जब वो दान देते थे तो हमेशा सर नीचे करके ऐसे देते थे। तो एक कवि पहुंच गए वहां पर दान लेने के लिए। कवि ने जब देखा दान देते समय उनको तो पूछा, सीखी कहां नवाब तुम ऐसी अद्भुत देन, ज्यों ज्यों कर ऊंचे उठे त्यों त्यों नीचे नैन। काहे नवाब, तूने ऐसी अद्भुत रीति से दान देने की विधि कहां से सीखी? क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारा हाथ देने के लिए ऊपर उठता है वैसे तुम्हारे नेत्र नीचे हो जाते हैं, झुक जाते हैं। लोग तो दान देते समय अकड़ करके देते हैं कि मैं दे रहा हूं, और तेरे में अद्भुत गति कहां से आ गई? तो रहीम खान खाना ने उत्तर दिया कि कवि महाराज, देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम मुझ पे करें आते नीचे नैन। कहा देने वाला दाता तो कोई और है, हम तो केवल मीडिएटर हैं, बीच के हैं। उसने दिया, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन लोग ये सोचते हैं कि ये रहीम दान दे रहा है, इसलिए शर्म के मारे मेरा सर नीचे हो जाता है कि दाता मैं नहीं हूं और लोग मुझे दाता मानते हैं। ये बहुत पुरानी घटना नहीं है, मुगल साम्राज्य की घटना है। तो मैं आप लोगों से ये बता रहा था कि यज्ञ, दान और तप, ये तीनों कर्म प्रत्येक मनुष्य को सदैव करते रहना चाहिए। क्योंकि यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणा, भगवान कहते हैं कि जो मनीषी लोग हैं उनके भी जीवन को पवित्र करने में यज्ञ, दान और तप, ये तीन क्रियाएं सहायक होती हैं, मनीषियों को भी पवित्र बनाती हैं। एक सामान्य गृहस्थ की तो बात ही क्या है, संसार में निरत लोगों की तो बात ही क्या है। जब कर्म के प्रति आप सजग हो जाएंगे तो सजग होकर के आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिना यज्ञ के, बिना तप के, बिना दान के आपकी कोई क्रिया संपन्न नहीं हो रही है। और आप दान करते हैं, ये सत्य है। आप तप करते हैं, ये भी सत्य है। और आप यज्ञ करते हैं, भी सत्य है। जिस क्रिया का परिणाम आप तक सीमित न रहे
वह औरों तक पहुंच जाता हो, वो यज्ञमय क्रिया है। क्या कोई ऐसी क्रिया आपके जीवन में होती है जिसका परिणाम केवल आप तक सीमित रहता हो? मेरे विचार से तो नहीं। ये श्वास लेना भी यज्ञ है, याद रखो, क्योंकि इसका परिणाम भी आप तक ही सीमित नहीं रहता। जिसमें आप श्वास लेते हैं उसमें तो अपने लंग्स में भरते हैं, आप ग्रहण करते हैं, लेकिन जब आप श्वास छोड़ते हैं तब सोचो तो, जो श्वास आप छोड़ते हैं, बाहर फेंकते हैं, उसका परिणाम किसको मिलता है? एक सज्जन मेरे पास आकर बैठ गए, यात्रा कर रहा था मैं गाड़ी में। थोड़ी देर बाद उन्होंने लाइटर निकाला और सिगरेट की डब्बी निकाली, सिगरेट मुंह में लगाया, लाइटर जलाया, पीने लगे। मैंने उनसे कहा, भैया ये मेरे लिए एलर्जी करता है, तो जरा आप बाहर खड़े होकर पी सकते हैं इसे? कहने लगे, महात्मा जी फिर तो आपको पूरा डब्बा रिजर्व करके चलना चाहिए था। अच्छा भाई, चुप हो गया मैं उठ करके बाहर चला गया, खड़ा हो गया। जब तक वो सिगरेट पीते रहे मैं बाहर खड़ा रहा, गाड़ी चलती रही। जब उन्होंने अपनी तृषा तृप्त कर ली, अब पीने की चाह तो तृषा ही कही जाएगी ना। फिर मैं अंदर आ गया, फिर मेरे से पूछने लगे कि बाबा जी कहां रहते हो? हम कहा ऐसे घूमता घामता रहता हूं। कहां आए थे? हम कहा यहां बनारस आया था। ऐसे तीर्थ करने? हम कहा कि नहीं, तीर्थ करने तो नहीं आया था। कहा फिर किस लिए आए थे? हम कहा बच्चे तुम ये क्या करोगे लेकर? नहीं, हम जानना चाहते हैं। हम कहा यहां विश्वविद्यालय में आया था मैं। विश्वविद्यालय में आप क्या करने आए थे? हम कहा यहां विश्वविद्यालय में मैं व्याख्यान देने आया था। व्याख्यान देने? तो जरा सक पकाए, ये तो पढ़े लिखे मालूम होते हैं। फिर मैंने पूछा, हम कहा तुम लोग? कहा हम तो बनारस में रहते हैं। हम कहा जा कहां रहे हो? बताया दिल्ली। तो आप विश्वविद्यालय में किस विषय पर व्याख्यान दिए बाबा जी? हम कहा बहुत विषय थे, अभी एक विषय पर दिया हूं तो तुम्हें बताऊं, लेकिन मेरा संबंध जीवन से था। तो जीवन के विषय में आप क्या बताते हैं? हम कहा उससे तुम्हें क्या लेना देना? नहीं, हम भी समझना चाहते हैं। हम कहा मैं ये बताता हूं कि परमात्मा ने तुम्हें शरीर दिया, नाक के 2 छेद दिए, बगल में लंग्स लगा दिए। कहा? उनका पता है? बोले पता है, तो पढ़ा हूं मैं। उनका उसने एक व्यवस्था दे दी कि ऑक्सीजन बाहर से लो और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर फेंको। बोले हाँ। हम कहा मैं ये लोगों को सिखाता हूं कि भाई जो नेचर का नियम है, यदि उसके अनुसार तुम चलोगे तो सुखी रहोगे, और यदि उसके विपरीत चलोगे तो विपरीत चलना क्या है? हम कहा भले आदमी ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकना, ये तो नेचर के नियम के अनुसार चलना है। और सिगरेट की डब्बी निकालकर उसमें से लंबा सा सिगरेट तंबाकू से भरा हुआ मुंह में लगाकर लाइटर के द्वारा जलाकर और कस खींचते समय उस कार्बन साइड को अंदर लेना, फेफड़े तक ले जाना
और फिर उसे नाक से निकाल करके स्वयं को हेवन में बैठा हुआ अनुभव करना, हमका ये नेचर के विपरीत है कि नहीं? वो चुप हो गया लड़का, अब चुप हो गया। दो लड़के थे, दूसरा मेरे से कहने लगा कि स्वामी जी आपने तो बहुत अच्छी बात बताई, हमें कुछ और बताइए। हम कहा अभी तो एक बात मैंने बताई है, अभी तो मेरे पास तुम्हें बताने के लिए बहुत है, और अभी तुम नवयुवक हो, तुम्हारे लंग्स अभी सड़ रहे हैं इस क्रिया से, और यदि ऐसे क्रिया करने जाओगे तो एक दिन वो सड़ जाएंगे और वहां या तो टीबी हो जाएगी या तो हार्ट अटैक हो जाएगा। और हमका और ये होता है कि जैसे जैसे ब्लड प्रेशर और जैसे जैसे खून तुम्हारा गाढ़ा होता जाएगा, वैसे वैसे तुम्हारे खून का दौर कम हो जाएगा। जब खून का दौरा कम हो जाएगा, तुम्हारी किडनी जो है ना, वो भी फिर काम करना बंद कर देगी, और तुम्हारी पेनक्रियाज भी काम करना बंद कर देगी। तो जब पेनक्रियाज काम करना बंद करती है, तो जो तुम आहार लेते हो उसमें शुगर भी होता है, रोटी में भी शुगर है, चावल में भी शुगर है, दाल में भी शुगर है। ये न सोचो कि मिठाई में ही शुगर होता है। और वो जब तुम खाओगे तो तुम्हारे पेट में जाकर के पेनक्रियाज जो है शुगर हजम करता है, लेकिन जब अंदर जाएगा और पेनक्रियाज कमजोर हो गई तो शुगर तुम्हारा हजम नहीं होगा, और वो शुगर जो है तुम्हारे पेशाब के रास्ते बाहर निकलेगा कुछ दिनों तक। तो डॉक्टर बताएंगे तुम्हें डायबिटीज हो गया है, और जब उसकी अभिवृद्धि हो जाएगी, किडनी काम करना कम कर देगी, तो वही शुगर तुम्हारे ब्लड में पहुंच जाएगा। फिर ये हो जाएगा कि तुम्हें ब्लड शुगर हो गया है। और हमका और क्या बताऊं, बोलो। हमका ये सब रोग जो है, ये तो केवल एक दोष का परिणाम मैंने बताया जो तुम ये लंबी कसे लगा रहे थे, है? और मैंने कहा, हम कहा कि तुम बनारस के रहने वाले हो? बोले हाँ रहने वाले। तो पंजाब के हैं, बनारस में रहते हैं। हम कहा ठीक है, तो यहाँ पढ़ा लिखा होगा? कहा हम हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़े। हम कहा तो यही पढ़े हो तुम कि अपने से बड़े से बात कैसे करनी चाहिए। तो दूसरा लड़का कहता महाराज बात यह है कि आपको लाल कपड़े पहने देखा और फर्स्ट क्लास में बैठे देखा, तो हम लोग सोच रहे थे कि कोई ऐसे बाबा जी है, हमें क्या पता था कि आप इतने बड़े विद्वान हैं। हम कहा चलो अब पता चल गया। बोले हाँ, आपको परिणाम बताऊं। दोनों लड़कों ने अपने जेब से लाइटर और वो सिगरेट की डब्बियां चलती गाड़ी में फेंकते हुए कहा, ये अब मैं फेंक रहा हूं, आज से फिर कभी नहीं छूऊंगा और आपसे क्षमा मांग रहा हूं। मेरे कहने का अभिप्राय कि बहुत से लोग अनजाने में अनर्थकारी काम कर रहे हैं, न उनको कोई समझाने वाला है और न तो समझते हैं, रुकने के लिए भी तैयार नहीं है। फिर मैंने उससे एक बात और कही। हम कहा देखो बेटे, तुम तो केवल पीते हो ना धुआं, तुम्हें स्वाद आता है, मजा आता है, लेकिन जब तुम धुआं छोड़ते हो तो इस स्पेस को दूषित करने का तुम्हें किसने अधिकार दिया है? क्योंकि ये स्पेस तो साझे का है। इस पर जितना तुम्हारा अधिकार है उतना मेरा अधिकार है। यदि हम इसको पवित्र बनाएंगे तो तुम भी स्वस्थ रहोगे, हम भी स्वस्थ रहेंगे, और हम पवित्र बनावे तुम इसे दूषित करते रहो तो ये जो अपनी फैक्ट्री में धुआं निकाल रहे हैं, उनसे कोई बगल वाला कहे कि धुआं क्यों निकाल रहे हो, तो कहेंगे मैं अपनी फैक्ट्री में निकाल रहा हूं, तुम कौन होते हो? अरे भाई फैक्ट्री में धुआं थोड़ा ही, धुआं तो स्पेस में है, और स्पेस तुम्हारे भी बाप का है, हमारे भी बाप का है, परमात्मा सबका बाप है और सबका स्पेस पर अधिकार है। तो हमारे बाप की मिल्कियत को दूषित करने का अधिकार तुमको किसने दे दिया? लेकिन ये कोई सुनने वाला है आज? नहीं, बुद्धि भ्रष्ट है। तो भ्रष्ट बुद्धि का परिणाम क्या होता है कि जो हित की बातें हैं वो भी समझ में नहीं आती लोगों की, जो अकल्याणकारी है उनकी बात तो छोड़ो। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि भाई ये कलयुग है और इसमें मार्ग सोई जा कह जोई भावा, कहा जिसको जो अच्छा लगा उसके लिए वही रास्ता बन गया। विज्ञान की बातें केवल कहने के लिए हो गई। इज इट साइंटिफिक? तो जानता नहीं कि साइंटिफिक क्या होता है।
साइंस कोई ऐसी बात तुम्हें नहीं बता सकती जो तुम्हारे जीवन के हित के लिए ना हो, लेकिन उसका दुरुपयोग यदि तुम करो तो साइंस क्या करेगी? साइंस तो विज्ञान का नाम है। विज्ञान कार्य कारण संबंध को स्पष्ट करता है। कार्य कारण संबंध को समझना ही विज्ञान है। दूसरे शब्दों में, जो सृष्टि के कार्य कारण को समझ लेता है उसको ब्रह्म विज्ञानी कहते हैं। जो पृथ्वी मटेरियल पदार्थों के कार्य कारण को समझ लेता है उसको भौतिक विज्ञानी कहते हैं। विज्ञान दोनों के पास है। एक के पास ब्रह्म विज्ञान है, दूसरे के पास भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान केवल मटेरियल पदार्थों तक सीमित है और ब्रह्म विज्ञान सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ से संबंधित है। भारतीय ऋषि ब्रह्म विज्ञानी थे। भौतिक विज्ञान तो उसका एक अंश होता है। और जब मैं विज्ञान की व्याख्या करते हुए समझाता हूं लोगों को, तो लोग ये सोचते हैं पता नहीं इन्होंने कितने विषयों में पीएचडी किए। तो लोग यही समझते हैं कि अच्छा ज्ञान जो है वो तो पीएचडी से ही आता है। उनको ये पता है कि अच्छा ज्ञान जो आया विदेश से वो यूनिवर्सिटियों में बंद है और वहां जो जाएगा वही लेकर के आएगा। और जब मैं उनको बताता हूं कि मैं किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं गया हूं, नहीं पढ़ा, ऐसी बात नहीं, गुरुदेव के चरणों में बैठ करके अध्ययन किया है, शास्त्र का अध्ययन किया है, तत्व विज्ञान का अध्ययन किया है, साधना की है और अपनी भारतीय परंपरा से अध्ययन किया है। ये कहने में मुझे गौरव है कि मैं अपनी भारतीय परंपरा से अध्ययन करके अनेक विषयों का व्याख्याता बना और उस विषयों को दुनिया में प्रचारित करने के लिए हमें अंग्रेजी भाषा भी पढ़नी पड़ी, वो बात अलग रही। लेकिन ज्ञान विज्ञान का कोष भारतीय वैदिक साहित्य है। दुनिया का कोई ऐसा विज्ञान नहीं जो वैदिक साहित्य में न हो। दुनिया का कोई ऐसा ज्ञान नहीं जो वैदिक साहित्य में न हो। और सौभाग्य से वेद से लेकर के हनुमान चालीसा तक का गुरुदेव के चरणों में बैठकर मैंने अध्ययन किया है, साधना की। तो मैं आप लोगों को केवल ये बताना चाह रहा था कि यज्ञ, दान और कर, तप, ये तीनों ऐसी क्रियाएं हैं जो दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति कर रहा है। आप श्वास ले रहे हो तो जो श्वास लेते हो अंदर आता है, जब श्वास छोड़ते हो तो आपकी दूषित विचारों से युक्त यदि वो श्वास बाहर जा रही है तब भी स्पेस को दूषित करेगी वो। आप बुरे संकल्प से यदि श्वास बाहर छोड़ रहे हो तब भी वो समाज को दूषित करेगी। और वो यज्ञ है, श्वास का देना यज्ञ है। क्यों? यज्ञ में दो ही क्रियाएं होती हैं, आदान और प्रदान। आदान माने प्रकृति के पदार्थों को लेना और प्रदान माने अपने लिए हुए पदार्थ को देना। यह यज्ञ का स्वरूप है, इसी को यज्ञ कहा गया है। जब भगवान ने गीता के प्रारंभ में बताया 3 अध्याय में कि सयज्ञ प्रजाशिष्टा पुरोवाच प्रजापति, यज्ञ के सहित प्रजापति ने सृष्टि की रचना की, तो यह न समझ लेना कि प्रजापति ने पहले एक कुंड बनवाया था और उन्होंने जंगल से लकड़ियां ला करके उसमें हबी इकट्ठा करके स्वाहा किया था। ये स्वाहा ही यज्ञ नहीं, वो भी एक यज्ञ का स्थूल रूप है, स्थूल रूप। उसको द्रव्य यज्ञ कहते हैं हमारे यहां। उसकी बहुत बड़ी महिमा नहीं है। गीता में भगवान ने स्वयं कहा, श्रेयान द्रव्य में आदज्ञात ज्ञान यज्ञ परम तप, क्योंकि सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेयस्कर है, कल्याणकारी है, श्रेष्ठ है। तो यज्ञ आप सभी करते हो, समाज से ले रहे हो और दे रहे हो। आप भोजन करते हैं ना, वो तो लेते हैं, आदान है। और उस भोजन के पश्चात जो आपके पास शक्ति प्राप्त होती है, उस शक्ति को जब क्रिया में प्रवृत्ति करते हैं तो प्रदान है। आदान प्रदान की क्रिया कौन नहीं कर रहा? सभी कर रहे हैं। और उस क्रिया को करने में जो श्रम होता है उसको आप सहन करते हैं कि नहीं, बर्दाश्त करते हैं कि नहीं? और क्रिया करते समय जो आपके शरीर में उष्णता जागृत होती है उससे आपके शरीर में तेज आता है कि नहीं आता? आता है, तभी तो पसीना होने लगता है। ये क्या है? तप है। जिस श्रम से शरीर में हीट उत्पन्न होता हो उसको तप कहते हैं। तो तप कौन नहीं करता? हर एक व्यक्ति तप करता है, हर एक व्यक्ति यज्ञ करता है और हर एक व्यक्ति दान कर रहा है।
क्योंकि बिना अपने श्वास को समर्पित किए आप कोई कर्म कर ही नहीं सकते। और दान किस चीज का आप कर रहे हैं जानते हैं? आपकी को जो अपनी वस्तु है उसी को तो दिया जाता है। जो आप दुनिया के पदार्थ देते हैं उसको दान नहीं मानती गीता। गीता दान उसे मानती जो आप अपनी वस्तु देते हैं। और आपकी अपनी वस्तु क्या है दुनिया में? केवल श्वास। ये आपकी अपनी वस्तु है और आपके कर्मानुसार नाप करके मिली है। ये नहीं कि चाहे जितना श्वास आप देते जाओ, बिल्कुल माप तोड़ करके मिली है वो श्वास आपको। और कैसे मिली है? सतमूले तद्विपाका जाति आयुर्भोगा, कर्मानुसार आपके। और उस श्वास को बिना समर्पित किए आप कोई कर्म कर ही नहीं सकते। इसलिए आप यज्ञ करते हैं, आप तप करते हैं, आप दान करते हैं, लेकिन अनजाने, अनभिज्ञता में, अबोधता में आपको पता नहीं कि आप ये तीनों कर्म कर रहे हैं। आपने ये सोच लिया है कि जो आहुति डालता है वो तो यज्ञ कर रहा है, जो एक पांव से खड़ा है, उल्टे टंग रहा है, आग जलाया है, बैठा है, वो तप कर रहा है, और जो दुनिया के पदार्थ को दे रहा है वो दान कर रहा है। आपने उसका गलत अर्थ समझा तो भगवान क्या करे या शास्त्र क्या करे? शास्त्र तो ये बता रहा है कि आपका जीवन यज्ञ में है, आपका जीवन दान में है, आपका जीवन तप में है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, मनुष्य ऐसा नहीं दुनिया में जो यज्ञ दान और तप न करता हो, याद रखो। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि न तो इस रहस्य को आपको कोई समझाने वाला है और न तो आपको इसको सुनने की चाहिए। आपकी प्रत्येक क्रिया यज्ञ दान और तप से संबंधित है। आवश्यकता है केवल इसको भगवान के साथ जोड़ देने की। यज्ञ तपसि दाने च स्थिति सत इति उच्यते। भगवान ने क्या कहा कि जो मनुष्य के जीवन में क्रिया हो रही है वो सब यज्ञ है, दान है और तप है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। मनुष्य के कर्मानुसार उसे श्वास मिला है, वो श्वास ही उसका अपना है और प्रत्येक कर्म के लिए वो श्वास को समर्पित करता है। जब गप्पे हाँकते हो दोस्तों के साथ या बैठकर पत्ते खेलते हो, उसमें भी आपका श्वास वहां हो रहा है, वहां वो भी हो रहा है, लेकिन वो निरर्थक है, व्यर्थ है, अज्ञानता युक्त है, अश्रद्धा युक्त है। और अश्रद्धयाहुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चेत। भगवान ने कहा कि श्रद्धा रहित हो करके जो तुम यज्ञ कर रहे हो, जो तुम दान दे रहे हो, जो तुम तप कर रहे हो, उसका कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। बल्कि वो तुम्हारे लिए न तत्प्रेत्य नो इहा, न तो तुम्हारे मरने के बाद वो काम आने वाला है और न तुम्हारे जीते जी तुम्हारा कोई कल्याण करने वाला है। इसलिए बुद्धि से युक्त होकर के विशुद्ध बुद्धि के प्रकाश में अपने मिले हुए अमूल्य सांसों को समर्पण करो, दान करो। कि इसको तुम रोक नहीं सकते। श्वास रोककर कितनी देर बैठोगे? श्वास तो तुम्हें समर्पित करना ही है, लेकिन कहां समर्पित हो रहा है, किस रूप में समर्पित हो रहा है, किस लिए समर्पित हो रहा है, इसका निश्चय तुम्हें करना है। इसका निश्चय भगवान करके नहीं भेजेगा तुम्हें, याद रखो। गोस्वामी जी ने कहा कि जो लोग बाद में पश्चाताप करते हुए ये कहते हैं कि मैं क्या करूं, हमारा समय ही खराब था, मैं क्या करूं, मेरे कर्म में यही लिखा हुआ था, मैं क्या करूं, मैं तो बहुत प्रयत्न किया लेकिन ईश्वर को मंजूर नहीं था। ये तीन बातें वे लोग करते हैं जो अज्ञानी है। कालई कर्मई ईश्वरई मिथ्या दोष लगा। इसलिए सतत सावधान होकर काल कर्म और ईश्वर के ऊपर दोषारोपण मत करो। श्वास मिला है, जिसको तुम समर्पित करते हो, जिसका दान करते हो क्रिया के साथ, उसको संभालो। एक बात और याद रखना कि श्वास व्यय करने की तो जाने अनजाने सभी की प्रवृत्ति है, लेकिन श्वास संभालने की भी कोई विधा है कि नहीं? ऋषियों ने कहा है उसको संयमित करने की, नियमित करने की,
उसे आवश्यकता अनुसार ही खर्च करने की कोई विधा है कि नहीं है? क्या है? और उसी विधा का नाम यज्ञ है। उसको प्राणमय यज्ञ कहते हैं, प्राणमय यज्ञ। उसका एक दूसरा नाम है प्राणायाम। आप 24 घंटे में 21,600 श्वास लेते हैं नॉर्मल व्यक्ति। एक घंटे में लगभग 900 श्वास हिस्से आता है, 900। जाने अनजाने में वो 900 श्वास आपका खर्च हो रहा है। और 3 अवस्थाओं में, बल्कि 4 अवस्थाओं में, बल्कि 5 अवस्थाओं में, एक ने कहा 6 अवस्थाओं में यह सांस की रेशो बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। काम के समय बढ़ जाती है, क्रोध के समय बढ़ जाती है, तो जानते हो ना, लोभ के समय बढ़ जाती है, अहंकार के समय बढ़ जाती है, मद और मत्सर के समय बढ़ जाती है। ये श्वास के रेट बढ़ जाती है। भयभीत होते हो तब लंबी श्वास चलने लगती है, अनकंट्रोल्ड हो जाता है, तो उसका व्यय अधिक हो जाता है। तो श्वास व्यय करने की तो स्थिति है नेचर में, लेकिन उसको संभालने की, सजोने की भी कोई विधा है? बोले है। यदि आप सवेरे उठें, प्रातः काल पवित्र वातावरण में, सूर्योदय से पहले, सूर्योदय के साथ साथ आसन से बैठ करके आधा घंटे प्राणायाम करें, किसी गुरु से समझ करके आधा घंटे प्राणायाम करें। और एक श्वास को यदि केवल आप 15 सेकंड अंदर रोकें, 15 सेकंड, तो क्या होगा जानते हो? अब आप 1 मिनट में 4 श्वास लेंगे, 15 सेकंड रोक लिए ना, तो 1 मिनट में 4 श्वास लिया आपने। और 60 मिनट में कितना श्वास लिया आपने? अंदाजा लगाओ कितना हुआ भाई? 1 मिनट में 4 श्वास, तो 60 मिनट में कितना श्वास हुआ? 60 चौका 240। और वैसे नॉर्मली कितना लेते हैं? 900। तो यदि 15 सेकंड रोका आपने प्राणायाम के द्वारा और 60 मिनट में 240 श्वास लिया, तो आपने अपनी कितनी श्वास बचा ली? 900 में से 240 निकाल दो, कितना बचता है? आप जरा सोचो, इतनी श्वास आपने बचाया कि नहीं बचाया? और यदि रोज ऐसे ही आप करते रहे तो आधा घंटा किए तब भी आपने बचा लिया, कुछ तो बचाया। 1 घंटा करें तो आप तो 550 श्वास बचा लेंगे। लेकिन नहीं, दुर्भाग्य ये है कि उसके लिए फुर्सत नहीं है। 12 बजे तक डांस देखेंगे, 8 बजे तक सोएंगे, जल्दी जल्दी उठ करके मुंह धोकर चाय पी करके नाश्ता करने के लिए भी फुर्सत नहीं है। बात करो तो कहते हैं मरने की भी समय नहीं महाराज। मैं कहता हूं जब मरने का दिन आएगा तो समय नहीं पूछेगा तुमसे कि क्यों भाई समय है, मैं आऊं कि नहीं आऊं। मौत तुम्हें सूचना देकर नहीं आएगी कि मैं आ रही हूं, मरने के लिए समय निकाल लो तो। और खड़े खड़े पेट में कुछ डाला और काम के लिए दौड़ पड़े। क्या बताऊं, लोगों से बात कर कहते गुरुजी बड़ी फास्ट लाइफ हो गई है। अरे लाइफ क्या फास्ट हुई भाई? श्वास की गति तो ऐसे ही आ जा रही है। हाँ, तूने काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, भय में अपने श्वास की गति फास्ट कर दी है, यही लाइफ फास्ट हो गई है। लाइफ फास्ट बने क्या? श्वास की गति फास्ट। किसी काम के लिए दौड़कर जाओगे, श्वास की गति फास्ट हो जाएगी, लाइफ फास्ट हो गई। अरे पश्चिम वाले अज्ञानी थे, अज्ञानी है अभी, अनकल्चर्ड पीपल। आई नो देम वेरी वेल बिकॉज आई स्पेंड देयर 25 ईयर्स। 1-2 दिन में नहीं रहा हूं, 25 वर्ष हो गए मुझे पश्चिम में रहते। मैं जानता हूं दे आर अनकल्चर्ड पीपल। लेकिन तुम तो वेद के अनुयायी हो, शास्त्र के अनुयायी हो, ऋषियों की भूमि है। जहां पर राम कृष्ण ऐसे हुए उनकी भूमि है, बुद्ध महावीर हुए उनकी भूमि है, जहां पर एक नहीं हजारों गुरु हुए उनकी भूमि है, जहां लाखों ऋषि हुए उनकी भूमि है।
जो लाखों वर्ष से तुम्हें जीने की कला सिखाते आ रहे उनकी भूमि है ये। तुम्हारे जीवन में जब ये पतन की स्थिति आ जाए तो दुख की बात है। लेकिन इसमें दुर्भाग्य है जनता का नहीं, जनता का दुर्भाग्य तो यह है कि कोई उसे समझाने वाला नहीं मिला। और देश का दुर्भाग्य यह है कि 1000 वर्षों का इतिहास हमारे पतन का इतिहास, 1000 वर्षों, और 1000 वर्षों में केवल जो महापुरुष हुए वो अपने संस्कृति सभ्यता को संभालने के लिए ही अपना जीवन बिताए, लेकिन जनता ने फिर भी उनकी बात समझी नहीं। और उसका परिणाम आप देख रहे हो। लोग ये समझते थे कि जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा हम इस संघर्ष से बच जाएंगे, उबर जाएंगे, तब अपने अतीत की उपलब्धियों को सजोएंगे, संभालेंगे, अपने प्राचीन प्रक्रिया से जीवन जिएंगे, फिर हमारा देश विश्व के गुरुत्व पर पहुंच जाएगा और फिर ज्ञान विज्ञान और संपत्ति का केंद्र बन जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य उनके साथ नहीं छोड़ा। स्वतंत्रता के पास जिन लोगों के हाथ में बागडोर आई वो भारत को जानते ही नहीं थे, वो भारत में पैदा होकर के भी भारत की खोज करते रहे। क्या कहोगे? जिनको भारत का पता ही नहीं, भारतीय संस्कृति सभ्यता के मूल का ही पता नहीं, वो तुम्हारे लिए कौन सा अतीत की उपलब्धियों का तोहफा देते? वो तो तुम्हें यही बताते ना कि देखो अब तीर्थ स्थान बंद कर दो जाना। हमें याद है बहुत वर्ष पहले भारत के एक प्राइम मिनिस्टर ने घोषणा की थी कि भारतीयों अब तुम्हारा तीर्थ भाखड़ा नंगल है, हरिद्वार नहीं, क्योंकि वहां पर हमने तुम्हारे आनंद के लिए एक व्यवस्था दे रखी है। याद है आपको? और उसके लिए तीर्थ यात्रा के लिए सरकार की तरफ से पुरस्कार मिलता था और रिजर्वेशन मिलता था रेलवे में भाखड़ा दिखाने के लिए लोगों को कि आधुनिक तीर्थ है, उसको देख लो। तो वहां से कौन सा संस्कार मिलेगा तुम्हें? हरिद्वार में जाते हो, गंगा जी में स्नान करते हो, हृदय पवित्र होता है, और भाखड़ा का दर्शन करने से कौन सा भगवान के दर्शन होते हैं? लेकिन नहीं, जब मनुष्य की बुद्धि विपरीत होती है तो इसी प्रकार से पतन के मार्ग को उन्नति का मार्ग समझ लेता है। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि आप अपनी शक्ति को सजोइए। हमारे यहां जब बच्चा पहले विद्यालय में प्रवेश करता था तो उसके लिए गुरु उसे नियमित रूप से संध्या की उपासना की विधि समझाता था, जिसमें प्राणायाम अनिवार्य था। बच्चेपन से भारत का प्रत्येक बालक प्राणायाम करके अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करता था, अपने मन को संयमित करता था, अपने शरीर को पुष्ट बनाता था, शक्तिशाली बनता था। आज वो प्राणायाम तो पश्चिम के लिए योगा बन करके रह गया है और भारतीयों के लिए वो आयातित योगा है। एक बार मैं लंदन के एक कैथीड्रल में बोल रहा था, कमेंट्री एक शहर है, उसमें एक बहुत विशाल कैथीड्रल है, उसमें बोल रहा था और वहां पर बहुत से अंग्रेज विद्वान वहां उपस्थित थे। जब मैं भारत के वैदिक विज्ञान की व्याख्या की 1 घंटे तक, उसके बाद में लोगों को प्रश्न करने के लिए आवाहित किया तो एक महिला वहां खड़ी हुई। उसने मेरे से कहा कि स्वामी जी, अंग्रेज महिला, स्वामी जी आप जिस भारत की ये बात बता रहे हो, भारत कहां पर है? इस पृथ्वी पर है या कहीं और दूसरी जगह पर है? हम कहा नहीं देवी, वो भारत इसी पृथ्वी पर है। कहती मैं अभी भारत से आई हूं कुछ दिन पहले, एजुकेशन का एक ग्रुप लेकर के मैं गई थी, मैं उसका लीडर थी और मैं 4 स्थानों पर घूम करके आई। जहां मैं गई मेरा स्वागत किया गया शराब से, डिस्को से और मांस और चिकन से। हमें कहीं आपके इस भारत का दर्शन नहीं हुआ। मैंने पूछा देवी कहां कहां गई थी? उसने कहा पहले तो मैं बंबई गई, फिर वहां से मद्रास गई, फिर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय गई, फिर चंडीगढ़ विश्वविद्यालय गई। हम कहा तुम विश्वविद्यालय में घूमती रहो,
घूमती रही हो? बोले हाँ। हम कहे विश्वविद्यालय तो तुम्हारे मानसिक पुत्रों की कर्मस्थली है, वहां भारत कहां रहता है? फिर भारत कहां होता है? मैंने उससे कहा, इफ यू वांट टू सी रियल इंडिया, and I am inviting you, must come India, and I will show you. Real India is living in villages, not only 1, 2, and 10 and 20. 82% people are living in villages, and that is real India. You can see, and you can realize. We can know what real India is, but you can't see real India in universities, in colleges. उसने कहा नहीं, मैंने तो गांव देखा ही नहीं। हम कहा नहीं देखा तो तुम्हें इंडिया की क्या पता चले? हम कहा पंजाब के गांव में गई होती, वहां पानी मांगती तो लोग तुम्हें दूध पिलाते, और खाली दूध नहीं, मलाई वाला, और यदि छाछ मांगती तो ऊपर मक्खन का लोदा रख करके देते तुम्हें। भारत भारत है, आज भी भारत है, लेकिन दुर्भाग्य है कि उस भारत को दुनिया के लोग नहीं जानते। दुनिया के लोग उन लोगों को भी नहीं जानते जो सही में भारतीय हैं। दुनिया के लोग तो उन्हीं को जानते हैं जो शकल से भारतीय थे लेकिन अकल से अंग्रेज थे, और आज भी उन्हीं का बोलबाला है। इसलिए याद रखो, हमारे यहां जो प्रक्रिया थी एजुकेशन में, वहां संयम की प्रक्रिया थी, तप की प्रक्रिया थी। हमारे आचार्यों ने एक सूत्र दिया था, वो सूत्र जानते हो? सुखार्थिना कुतः विद्या, विद्यार्थिना कुतः सुखम। जो सुखार्थी है उसके लिए विद्या नहीं है, जो विद्यार्थी है उसके लिए सुख नहीं है। विद्यार्थी का जीवन तो तपोमय होता है, तभी तो तपसा ब्रह्म जिज्ञासा, तप के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन अब विद्यार्थियों में तप की कहीं प्रवृत्ति है? विद्यार्थी घर से बच्चा यदि टाई लगा कर न निकले तो दरिद्र का बच्चा माना जाएगा, और यदि अंग्रेजी स्कूल में न पढ़े तो पिछड़ा हुआ वर्ग का माना जाएगा। आप दुर्गति नहीं देख रहे हैं क्या? ये जो लोग अपने बच्चों को टाई बना करके भेजते हैं स्कूलों में, उनको पता है कि टाई क्यों बांधते हैं? कुछ पता नहीं। एक महात्मा एक दिन बता रहे थे कि हमारे यहाँ ब्रह्मचारियों के लिए लंगोट बनाई गई थी। लंगोट, वो लंगोट पहनते थे, माने संयम से रहना, ब्रह्मचर्य से रहना। हम कहा महाराज लंगोट तो अब भी है, लेकिन वो लंगोट कच्छे से ऊपर आ गई, कंठ में आ गई, इसको कंठ लंगोट कहते हैं। लंगोट अब भी, और जो बच्चा कंठ लंगोट बांधकर नहीं जाता उसको लोग पिछड़ा हुआ मानते हैं। याद रखो, अपने जीवन को, अपनी संतान के जीवन को, अपने समाज को, जीवन को सही दिशा में ले चलने के लिए प्रयत्नशील हो, और जीवन को यज्ञ में, तप में, दान में बनाओ। यज्ञ नाम परमात्मा का है, ये सारी सृष्टि परमात्मा की है, इसमें तुम्हारा अहंकार के सिवा और कुछ नहीं है। इसलिए जो श्वास तुम समर्पित करते हो वो तुम्हारा सही दान है। जो शरीर को संयमित, मन को संयमित करते हो, एकाग्र करके किसी कर्म में लगाते हो, तो वो एकाग्र करना तप है, और कर्म में समर्पित करना यज्ञ है। इसलिए यज्ञ, दान और तप, इन तीनों की सही व्याख्या समझ करके अपने जीवन को यज्ञ में, दान में, तप में बनाओ। भगवान ने कहा अफला आकांक्षित, यज्ञ कौन सा सात्विक है? कहा अफला कांक्षी, वेरी, जिसमें फल की आकांक्षा नहीं है, और विधि दृष्ट यह इज्जत, विधि को देखकर। विधि क्या है? किस कर्म को कैसे किया जाए कि उसका सही फल आवे। कर्म करते हो, यदि उसके कर्म के परिणाम के ऊपर ध्यान दिए बिना कर्म करोगे तो परिणाम क्या होगा? लोग कहते हैं हम तो पहले कर लेते हैं, फिर बाद में सोचते हैं इसका परिणाम क्या होगा। वाह, तो तुम्हें कोई समझदार मनुष्य कहेगा क्या? मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? यही तो अंतर है कि वो मनन करने से मनुष्य है,
और वो देखकर चलने से पशु है। पश्यति पशु मननात् मनुष्य। जो मनुष्य मनन करता हुआ कर्म में प्रवृत्त होता है कि जो कर्म मैं करने जा रहा हूं इसका परिणाम क्या होगा, केवल मेरे लिए नहीं, मेरे लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे राष्ट्र के लिए इसका परिणाम क्या होगा, विश्व के लिए इसका परिणाम क्या होगा, जो परिणाम के ऊपर ध्यान रख करके कर्म में प्रवृत्त होता है उसको कहते हैं विधि दृष्टा। वो विधि दृष्ट है, क्योंकि परिणाम के ऊपर ध्यान देगा तो कर्म की विधि के ऊपर भी ध्यान जाएगा उसका, कैसे कर्म करें जिससे अच्छा परिणाम आवे। एक किसान खेती करता है, करके बीज डाल देने से खेती नहीं हो जाती, ये तो आप जानते हो ना। यदि उसी को विधि के अनुसार किया जाए तो फिर उन्नत खेती। और यदि खेत में हल चलाकर बीज डाल दिया गया तो उसे लाभ नहीं होने का, कभी कभी तो बीज भी गायब हो जाता है। इसलिए अफला कांच वीर यज्ञ विधि दृष्ट इज्जते, जो इज्जते माने यज्ञ करते हैं विधि को देख करके, फल की आशा से रहित होकर के, और यष्टव्यम एव इति मनः समाधाय सात्विक, यज्ञ करना चाहिए इसलिए करते हैं। यष्टव्यम क्यों करना चाहिए, इसलिए कि बिना किए तुम रह नहीं सकते, और यदि यज्ञ नहीं करोगे तो क्या करोगे, अयज्ञ करोगे। यदि सही विधि अनुसार अपने श्वासों का समर्पण नहीं करोगे, विधि अनुसार अपने इंद्रियों का प्रयोग नहीं करोगे, विधि के अनुसार तुम कर्म को संपन्न नहीं करोगे तो उसके विपरीत करोगे। वेद में अयजमान शब्द है, अयजमान एक शब्द है वेद में, अयजमान। अयजमान माने विपरीत यज्ञ का करता, या यज्ञ का यथार्थ रूप से न करता, या यज्ञ न करने वाला, ऐसे समझ लो अयजमान। और अयजमान को असुर कहा गया है। अयजमान जो है वो असुर है। असुर क्यों है, इसलिए कि उसके जीवन में ऐसी धारणा नहीं है कि मेरी क्रिया का परिणाम समाज के लिए है, मेरे संयम का परिणाम समाज के लिए है, और मेरे दान का परिणाम समाज के लिए। मैंने बताया ना कि जो आप श्वास लेते हो तो लेते हो तो आपके अंदर आता है, जो देते हो वो समाज से संबंधित हो जाता है। हरियाणा में हौजरी का काम है, आप लोग जानते हो। हौजरी में आप लोग माल बनाते हो, तो माल अपने लिए बनाते हो या समाज के लिए बनाते हो, क्या राय है? अपने लिए तो नहीं बनाते, कितना पहनोगे आप, समाज के लिए बनाते हो ना। तो अब आपसे पूछा जाए कि वो माल समाज के लिए बनाते हो या पैसे के लिए बनाते हो, तो आप क्या कहोगे? अधिकांश लोग कहते हैं हम तो पैसे के लिए बनाते हैं। रविदास जब जूता बनाते थे तो ये सोचते थे कि ये जूता मेरे प्रभु पहनेंगे, इसलिए अच्छा से अच्छा होना चाहिए। हा? अच्छा से अच्छा होना चाहिए, ईमानदारी से बढ़िया बनाना चाहिए। क्या उसके बदले में उनको पैसे नहीं मिलते थे क्या? ऐसी बात तो नहीं, पैसे भी लेते थे। जो जूता खरीदता था उनको पैसा भी देता था वो, लेकिन भावना यह थी कि मैं पैसे के लिए नहीं प्रभु के लिए जूता बना रहा हूं। तो आपसे पूछा जाए कि वो माल समाज के लिए बनाते हो या पैसे के लिए बनाते हो, तो आप क्या कहोगे? अधिकांश लोग कहते हैं हम तो पैसे के लिए बनाते हैं। रविदास जब जूता बनाते थे तो ये सोचते थे कि ये जूता मेरे प्रभु पहनेंगे, इसलिए अच्छा से अच्छा होना चाहिए। हा? अच्छा से अच्छा होना चाहिए, ईमानदारी से बढ़िया बनाना चाहिए। क्या उसके बदले में उनको पैसे नहीं मिलते थे क्या? ऐसी बात तो नहीं, पैसे भी लेते थे। जो जूता खरीदता था उनको पैसा भी देता था वो, लेकिन भावना यह थी कि मैं पैसे के लिए नहीं प्रभु के लिए जूता बना रहा हूं। इसी रूप से यदि आप कोई माल तैयार करते हैं और इसलिए सोचें कि मैं विराट पुरुष की सेवा के लिए ये माल तैयार करके दे रहा हूं, पैसा तो भगवान की कृपा से प्रसाद रूप में मिल रहा है,
तो बदले में जो मिलता है वो प्रसाद है परमात्मा का, और मैं जो काम करके समर्पित कर रहा हूं, ये विराट पुरुष को कर रहा हूं, वही काम आपकी पूजा हो जाए। अलग से पूजा करने